इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया। बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया। क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है जी, फिल्मी टाइप की बातें बंद करो। ऐसा ना हो तुमने रिमोट कंट्रोल से तुम कार्टून देख रहे हो, तुमने बोला खबर सुनो, बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में फट गया। वो एक ऐसी चीज है जिससे कि हिजबुल्लाह बड़ा परेशान है। और वहां पे कहा जा रहा है कि हमास वाले एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया है। कब एफडी टूटेगी वो इजराइल डिसाइड करेगा, क्योंकि ये भी एफडी उन्होंने एफडी लगाई थी 5 महीने पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया, पता लगा पेन ड्राइव भी फट गया, पता लगा कि टेलीफोन जो लैंडलाइन है जिसको आप हैक नहीं कर सकते वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं यह तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियान है वो फट जाए। कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। वहां पे पेजर फटने के कुछ घंटे पहले, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। पेजर फटने के कुछ समय पहले इजराइल ने योआव गैलेंट, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर था, उसने लॉयड ऑस्टिन, जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, लॉयड ऑस्टिन को कॉल करा और बोला कि यार एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया। बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। आप हमारे दोस्त हैं, कल ऐसा ना हो कि यार आप बोलो कि यार घर में शादी थी तुमने बुलाया है नहीं, तो हमने तुम्हें पहले बता दिया कि बॉस ये होने वाला है। वहां पे जब पेजर फटे हैं तो इतने सख्ते में आ गया यूएस, इतने कंफ्यूजन में आ गया यूएस, अमेरिका कंफ्यूजन में आ गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। अच्छा, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया, क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं करा था ऐसी चीज हो सकती है। ये चोट कहां पहुंची है दोस्तों। ये इजराइल ने जो वार करा है ये जहनों पे करा है, ये दिमाग में करा है वार, ये सोच पे वार करा है इजराइल ने। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था और इजराइल ने उसके बाद रिटेलिएशन शुरू करा था, मुझे लगता है कि सबसे घातक जो इजराइल ने अपने दुश्मनों के ऊपर वार करा हुई है। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोग मरे हैं, क्योंकि इतने लोग मारे नहीं गए, इसमें चोटिल ज्यादा हुए हैं, ज्यादा लोग मारे नहीं गए, लेकिन इतनी दहशत, इतना खौफ, उसको नहीं पता है वो कबाब खा रहा है, कबाब फट गया मुंह में, ये कुछ भी कर सकता। अब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई ये जो यहूदी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑफन से यार एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पुराने हो ना, खेलोगे कूदोगे। अब खेल कूदते भी नहीं है ठीक से,
ये चले गए उनसे लड़ने के लिए, फिर वही बकवास, हम जिहाद करेंगे, हम ऐसा जवाब देंगे कि उनकी मतलब पुश्तें याद करेंगी और हम ऐसा देंगे कि खून की नदियां। ये सब यार, ये ड्रामा फिल्मी टाइप बातें बंद करो, ठीक है जी। फिल्मी टाइप की बातें बंद करो। ऐसा ना हो तुमने रिमोट कंट्रोल से तुम कार्टून देख रहे हो, तुमने बोला खबर सुनो, बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में फट गया। कुछ नहीं पता यहूदियों ने ऐसी। अब इसके ऊपर भी दोस्तों थ्योरीज हैं, इसके ऊपर भी ये थ्योरी है कि फटा कैसे। हमने तो कल आपको एक्सप्लोसिव बताया था, उसके बाद भी थ्योरीज आई कि नहीं साहब उन्होंने कुछ ऐसा करा कि बैटरी ओवरहीट। देखो बैटरी जब ओवरहीट होती है ना, ब्लास्ट तो होती है बैटरी, कभी कभी वो जल के हो जाती है, जल के भी खत्म हो जाती हैं बैटरीज। और आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हजारों हजारों पेजर एक साथ फट गए, सबकी बैटरी एक साथ गर्म हो गई, सबकी बैटरी एक समय पे? ऐसा तो नहीं है ये। और बैटरी को आप ऐसे गर्म नहीं कर सकते रिमोटली। रिमोटली आप डेटोनेट कर सकते हैं किसी चीज को। आप ये नहीं कह सकते कि इजराइल ने हजारों पेजर पे एक मैसेज डाला और बैटरी गर्म हो गई। अच्छा एक बात बताओ यार, चलो वो तो पेजर में मैसेज आता है, वॉकी टॉकी कैसे फट गया? सोलर पैनल कैसे फट गया ये बताओ मुझे। सोलर पैनल जो है कैसे फट गया? या तो कोई गया होगा, कई सोलर पैनल फटे हैं वहां पे। देखो दोस्तों साफ सीधी बात है, कोई ना कोई तो गया होगा ना उस बंदे के घर में जिसने वहां पे बम फिट करा होगा, जिसने एक्सप्लोजिव फिट करा होगा, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, RDX C4, कोई तो, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ तो फिट करा होगा उसके अंदर। अब उन्होंने फिट करा, उसके अंदर उन्होंने एक मीटर लगाया, या उन्होंने कोई फ्यूज लगाया, या उन्होंने कोई मतलब आई डोंट नो व्हाट दे हैव पुट देयर, ठीक है जी। टेम्परेचर गेज होगा कि जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा, जब 30 डिग्री क्रॉस करेगा तो अपने आप फट जाएगा, समथिंग लाइक दैट। वो 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एक बात बताइए, जो सोलर पैनल है वो तो घर से कनेक्टेड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पब्लिक ग्रिड में कनेक्टेड होगा मैक्सिमम। सोलर पैनल कैसे फट गया? लैंडलाइन फोन कैसे फट गया? लैंडलाइन फोन इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब आप बोलोगे लैंडलाइन फोन के अंदर कौन सी बैटरी होती है यार? मेरा यह कहने का मतलब है कि देखिए दो चीजें हैं आज की तारीख में। अगर हिजबुल्ला, ईरान, हमास ये डरे हैं, ये किस चीज से डरे हैं हमें ये समझना चाहिए। ये डर है कि एक तो ये हमारे समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर घुस गए। दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूं, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट सपोर्ट फ्रॉम विद इन हिजबुल्ला। मोसाद ने किसी ना किसी हिजबुल्ला वाले को चटनी चटाई है बॉस, उसको खजूर खिलाए हैं, उसको बोला है कि हबीबी ये पैसा तुम लो और हमारा काम करो। क्योंकि यार हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने हजारों दर हजारों, ये आप ये समझ लो हजारों ग्रेनेड फट गए एक साथ और अगले दिन फिर फट गए। मुझे नहीं पता आज शाम को क्या होगा, राइट? जब मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, ये वीडियो मैं बात कर रहा हूं, ये वीडियो एडिट होगा फिर रिलीज होगा, आप तो अर्ली इवनिंग देखेंगे वीडियो। अब मुझे ये गारंटी नहीं है कि ये तब तक हो सकता है कि ये खबर में और इजाफा हो जाए, ठीक है? कि साहब वो भाईजान जा रहे थे वहां पे, साइकिल चला रहे, साइकिल फट गई, कुछ भी हो सकता है, कुछ एनीथिंग कैन हैपन। तो आज की तारीख में जो खौफ का माहौल, खौफ जो दिमाग में डाल दिया है, वो एक ऐसी चीज है जिससे कि हिजबुल्ला बड़ा परेशान है। और वहां पे कहा जा रहा है कि हमास वाले एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, हमास वाले एक दूसरे पे शक कर रहे हैं कि यार कौन हो सकता है, कोई तो गद्दार है। अब आपस में इन लोगों की बातचीत हो रही है। अब मैं एक डिवाइस है जो कि बिल्कुल सेफ है, ये पेश करता हूं, नई कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि हिजबुल्ला और हमास और ईरान के बीच में काम आएगी। ये देखिए साहब, यह कबूतर। अब कबूतर जा 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 का गाना अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, यही चीज है जो नहीं फटेगी। अगर यहूदियों ने इसको भी हैक कर लिया तो आई एम नॉट श्योर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। पता लगा जी इन्होंने उड़ते कबूतर को हैक कर लिया यहूदियों ने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यही सेफ है। दे कैनॉट। ओसामा बिन लादेन 6 साल क्यों बचा रहा? क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं था। अमेरिकन को पता ही नहीं लगा, अमेरिकन को पता ही नहीं लगा कि वो भाई है किधर, वेयर द हेल इज ही, नोबडी न्यू। क्योंकि ना वो कोई मैसेज भेजता, ना उसके पास फोन था, ना उसके पास पेजर था, ना उसके पास लैंडलाइन थी। वो तो लिख के मैसेज भेजता था, कुरियर आके ले जाता था। वो कुरियर पकड़ा गया, अल कुवैती ऐसी कुछ नाम था, वो पकड़ा गया। तब उसको मार मार के सुअर बताया, तब उसने बताया। अब ये देखो ये क्या कहते हैं, ये इजरायली आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट है कि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लान्स हमने एक्टिवेट कर दिए हैं।
और मेनी कैपेबिलिटीज आर येट टू बी एक्टिवेटेड। यानी कि अब ये देखो दोस्तों, ये 5-6 महीने पहले आए थे, पेजर वेजर का ड्रामा हुआ था, ये आज का नहीं है। कैन यू इमेजिन? आज से 5 महीने पहले भी इजराइल वो बटन दबा सकता था कि सारे पेजर फटते। उन्होंने खास दिन देखा और उन्होंने बोला भाई हम खास दिन के अंदर ये फाड़ेंगे अपने पेजर और ये मोबाइल फोन और माइक्रोवेव और टीवी, पता नहीं सोलर पैनल क्या क्या, उन्होंने पेन ड्राइव शेंड्राइव सब फाड़ दिया उन्होंने। दे हैड दिस कैपेबिलिटी। तो क्या करते हैं ये लोग, इजरायलियों की आदत है। अब मुझे इससे पता लग रहा है, मैंने काफी एनालाइज करा, कल मैंने 10-15 आर्टिकल पढ़े होंगे, बीबीसी के आर्टिकल पढ़े, मैंने अल जजीरा के पढ़े, मैंने CNN के पढ़े, मैंने दुनिया भर की न्यूज छान मारी। इजरायली जब पलटवार करते हैं तो इमीडिएटली वो लोग नहीं करते, कुछ इनका इमीडिएट होता है, कुछ ये फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, ये फिक्स एफडी में डाल देते हैं। कल इनकी एफडी टूटी तब वो पेजर फटे। इनका ये कहना है इजरायली आर्मी चीफ का कि भाई हमारे पास ऐसी कई कैपेबिलिटीज हैं जो कि हमने अभी एक्टिवेट करनी बाकी है, यानी कि और चीजों में फिक्स कर चुके हैं मामला, इनकी एफडी। अब इनकी एफडी मैच्योर होगी तब एक दिन पता लगेगा कि जमीन फट गई, आसमान फट गया, कुछ ना कुछ इन्होंने कर रखा है। अब ये देखो, वॉकी टॉकी जो फटे थे ये पेजर के समय ही लिए गए थे, जब पेजर खरीद रहे थे वॉकी टॉकी भी खरीद रहे थे। आईकॉम एक कंपनी है, मेड इन जापान। इसकी कंपनी जो है जापानीज कंपनी, ओसाका में है और इसके ऑफिस हैं यूएस, जर्मनी और चाइना में। ये जो इमेजेस हैं, ये इसका मॉडल है ICV82, जो अपीयर टू बी ए मॉडल इन इमेजेस सीन बाय रॉयटर्स। ये रॉयटर्स की खबर है, वॉज फेस्ड आउट इन 2014, यानी कि 10 साल पुराना मॉडल। ये पता नहीं कहां कहां यहूदियों ने क्या क्या फिट कर रखा है। जो मॉडल फटा है वॉकी टॉकी का दोस्तों, उस मॉडल का नाम है, यार मैं तो हैरान हो गया, ICV82। ये आईकॉम कंपनी मेड इन जापान। आज से 10 साल पहले मॉडल फेज आउट हुआ था। किसने वो 10 साल का मॉडल कहां पड़ा होगा, कौन सी गोदाम में, किसने ऑर्डर दिया? उसी वही मॉडल चाहिए, पुराना वाला। नया वाला हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, नए वाले में खतरा है, पुराना वाला चाहिए। पुराना वाला के अंदर जाके किसी ने बारूद डाला, फिर हेलो हेलो बोला, कोई मैसेज भेजा, पता नहीं इन्होंने क्या करा है। लेकिन दिस इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन। इन्होंने, जापानीज कंपनी ने बोला कि हमने इसके ऊपर हम पता लगाएंगे कि क्या है, कैसा है और कैसे हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये थी कि कहते हैं कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है हिजबुल्लाह की। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा, 10 बार ये जिहाद फिहाद पता नहीं क्या बकवास कर लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये लोग स्कूल चले जाते, अगर कॉलेज चले जाते, पढ़ लिख लेते, ये हिजबुल्लाह, हमास, ईरान वाले, तो कुछ अकल का काम कर लेते, यहूदियों से लड़ लेते। आज की तारीख में यहूदी जो है चप्पल भिगा भिगा के इनके मुंह पे मार रहा है, एंड दे हैव नो रिस्पॉन्स। इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार। मुझे नहीं पता जब तक ये वीडियो रिलीज होगा, पता नहीं और क्या क्या फट जाएगा वहां पे, राइट? तो ये इन्होंने काम कर दिया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट मोसाद ऑन अ जॉब वेरी वेल डन। बहुत अच्छा है। इसमें इतने लोग नहीं मारे गए जो इनकी बमबारी में मारे गए, लेकिन इसका जो खौफ है, जो दहशत है, वो बॉस इतनी ज्यादा है कि ऊपर से अगर इजरायली हवाई जहाज मिसाइल मारते ना, उसकी इतना खौफ दहशत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हवाई जहाज है, बम मारेगा। एक बार आपको नॉलेज आ जाती है, फिर आपका डर कम हो जाता है, फिर आप उसको मैनेज कर लेते हो, आप सुरंग में चले जाते हो, आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। अंदर छुप गए बेसमेंट में, ऊपर बम गिर रहे हैं, घर टूट गया, लेकिन आप बेसमेंट में महफूज हैं, सेफ हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ तो लेकर जाओगे। अब ये चश्मा है, पता लगा कि जी चश्मे आ रहे थे, चश्मे के इसके अंदर, ये जो इसका साइड वाला है चश्मे का, पता लगा इसके अंदर 5 ग्राम बारूद डाल रखा है इजराइल ने। इसने चश्मा पहना, मैसेज पढ़ा, कोई मैसेज यहां पे गया, फटा, गुड नाइट। हर चीज पॉसिबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इजरायली आर्मी चीफ ने क्लियर बता दिया है कि हमारी ऐसी और कैपेबिलिटीज हैं जो हमने भी डिप्लॉय नहीं करी हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया है। कब एफडी टूटेगी वो इजराइल डिसाइड करेगा, क्योंकि ये भी उन्होंने एफडी लगाई थी 5 महीने पहले, और अब उन्होंने डिसाइड करा कि हां अब ठीक है, अब हिजबुल्लाह को थोड़ा सा चटनी चटानी चाहिए, थोड़ा सा इनको भी स्वाद मिले। दबाया बटन, गुड नाइट। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा कि आपको ये रिकॉर्ड करके बता दूं कि असली में जो डर है, ये सबसे बड़ी इजराइल की जीत है जो हिजबुल्लाह के दिल में, और हिजबुल्लाह का शक एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बिना
अंदर की हिजबुल्लाह की मदद के काम हो ही नहीं सकता था। और हमास के अंदर जो डर पैदा हो गया है, हमास के अंदर डर पैदा हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं, हूथियों तक जाएगा ये हूथियों तक जाएगा, ये काफी और ऑर्गेनाइजेशंस तक जाएगा ये, क्योंकि इजराइल की पहुंच हर जगह है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।